प्यारे भाई बहनों, आज मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगी। पिछले एपिसोड में हमने मेडिटेशन के बारे में समझा था। इसी संदर्भ में आपको कुछ और बातें मैं बताना चाहती हूँ, जिससे कि आपका मेडिटेशन के बारे में जो फोकस है अच्छी तरह से हो सके। सबसे पहली बात तो आपको मैंने पिछले वीडियोस में जो बताया था कि हम सब सोल हैं, आत्मा है, और हमें सुप्रीम सोल से कनेक्ट होना है, जिसके लिए आपको पहचान बताई गई कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, प्रकृति के बीच में रहती हूँ, और परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है जो परम धाम का वासी है। परम धाम स्वयं प्रकाशित सुनहरे लाल रंग की दुनिया जो इन सूरज चांद तारों से बहुत ऊपर है, और वहाँ हमारे परम पिता परमात्मा रहते हैं। वहाँ से हमें अपना कनेक्शन जोड़ना है। हम फिजिकली इस धरती पर रहते हुए परम धाम से अपना कनेक्शन सिर्फ इसी आधार पर जोड़ते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरे जैसा ही मेरा पिता परम आत्मा है। इस मेडिटेशन को करने के लिए हम सबसे पहले अपने आप को आत्मा निश्चित करते हैं और परमात्मा के स्वरूप को विजुलाइज करते हैं बुद्धि के द्वारा। इसमें हमें अपने फिजिकल आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं होती। आंखें बंद करने से दो चीज़ें हमारे इस मेडिटेशन में बाधक हो सकती हैं, विघ्न स्वरूप बन सकती हैं। पहली बात तो कि आंखें बंद करने से नींद आ सकती है। दूसरी बात कि आंखें बंद करते ही दुनियादारी की बहुत सी ऐसी बातें कब आ जाती हैं माइंड में, परिवार की, घर की, और भी बहुत सारी बातें, तो वो भी संभव है कि आंखें बंद करने से आए। तो इसलिए आंखें खोल करके मेडिटेशन करना सिखाया जाता है। अब बहुत सारे भाई बहनों के मन में ये प्रश्न होगा कि आंखें खोलने से तो बहुत सारी घर की और जिस स्थान की और अन्य स्थानों की चीज़ें जहाँ भी हम बैठे हैं वो दिखाई देती हैं। बेशक दिखाई देती हैं, लेकिन हमें अपना योग बुद्धि से कर लगाना है, ना कि आंखों से। बुद्धि हमारी परम धाम में परम आत्मा को विजुलाइज करे। ये आंखें भले ही इस दुनिया की कोई भी चीज़ को देखती रहे, लेकिन बुद्धि हमारी क्या देखे? परम धाम में परम आत्मा को, ज्योति स्वरूप बिंदु, उसको देखे। तो हमारा मेडिटेशन भले ही हम आंखें खोल करके इस दुनिया की किसी भी चीज़ को, लेकिन बुद्धि हमारी ऊपर परम धाम में टिकी रहे, इसी को मेडिटेशन कहा जाता है। जिस प्रकार से आमतौर पर आपने कभी देखा होगा कि कभी भी कोई मनुष्य जब किसी के ख्यालों में खोया रहता है, या कोई भी चीज़ किसी भी कार्य के ख्यालों में खोया रहता है, तो वो जब खोया रहता है तो आँख खोल करके ऐसी सोच में डूबा रहता है कि जैसे कि वो पूरा नज़ारा दूसरे स्थान पर बैठ करके भी वो देखता रहता है कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, ऐसी मेरी बात हुई, ऐसा हुआ, वो हुआ। तो हम उसमें ख्यालों में खोए रहते हैं, और उस टाइम पर जब हम पूरी तरीके से मगन होकर के उस ख्याल में खोए रहते हैं, जो कि हमारे सामने नहीं है सीन, फिर भी, और उस समय पर क्या होता है कि उस समय हमारे सामने से कोई निकल के भी जाए तो भी हम देखते नहीं हैं, वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि बुद्धि हमारी पूरी तरीके से उन ख्यालों में खोई हुई है। जो सीन हमारे सामने है नहीं, जो बातें हमारे सामने नहीं हो रही हैं, पास्ट हो चुकी हैं, उन चीज़ों को बुद्धि अच्छी तरीके से विजुलाइज कर रही है, देख रही है, और पूरी तरीके से हम वही की बातों में मगन हैं। आंखें तो हमारी खुली हुई हैं, सामने हमारे बहुत कुछ चल रहा है, आंखों के सामने लोग बात भी कर रहे हैं, लेकिन हमें सुनाई भी नहीं दे रहा है और हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। बुद्धि क्योंकि कहाँ लगी हुई है? हमारी उस पास्ट सीन में लगी हुई है जो हो चुका है। तो इसी तरीके से
अब ये तो बात हो गई फिजिकली योग की, इससे तो हमें कोई शक्ति मिलेगी नहीं। अब जिस सीन को हम विजुलाइज कर रहे हैं, जो जैसा सीन है उस हिसाब से हमें कनेक्ट होकर के, नेगेटिव है तो नेगेटिविटी मन में आ जाएगी और कुछ अच्छा है तो थोड़ी देर के लिए खुशी हो जाएगी। ये कोई परमानेंट हमारा मन को शक्ति देने का तरीका नहीं है। मन को शक्ति देने के लिए तो हमें आत्मा से परमात्मा को कनेक्ट करना पड़ेगा। आत्मा में मन है तो मन पूरी तरीके से सशक्त बने, मन पूरी तरीके से पवित्र बने, मन को पूरी तरीके से हम अपने कंट्रोल में ला सके, उसके लिए हमें परम आत्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि आत्मा वो शक्ति है जो कि वो शक्ति है जो कि अविनाशी है, चैतन्य है। तो परम आत्मा भी अविनाशी है और चैतन्य है। बाकी जितनी भी चीज़ों से हम अपने आप को जोड़ेंगे वो सब विनाशी हैं। दो ही चीज़ें इस संसार में, इस ब्रह्मांड में अविनाशी हैं, एक आत्मा और एक परम आत्मा। तो अविनाशी शक्ति को अविनाशी शक्ति से जोड़ेंगे तभी उसको अविनाशी शक्तियाँ और अविनाशी प्राप्ति हो सकेगी। बाकी चीज़ों से जोड़ेंगे तो वो हमारी जो है अल्पकाल के लिए होगी, वो विनाश हो जाएगी कुछ समय के बाद। तो इसलिए इस योग को आंखें खोल करके करना है। दूसरी बात यह है कि ये योग, ये मेडिटेशन केवल ऐसा ही नहीं कि हम बैठ करके ही एक स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर बैठ करके, वो भी करना है, लेकिन इस योग को आप चलते फिरते, काम करते, उठते बैठते, खाते पीते कभी भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको बुद्धि परम धाम में लेके जानी है। बुद्धि हमारी परम धाम में लगी रहे, परम आत्मा से जुड़ी रहे। तो इसको हम किसी समय भी, और कब जुड़ेगी? जब हम काम करते हुए भी अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में रखेंगे। तो जब हम सोल कॉन्शियसनेस होंगे तो हम सुप्रीम सोल के साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं। जैसे ही हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, परमात्मा अपने आप याद आ जाता है, क्योंकि हम इसका ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ और परमात्मा भी मेरा ज्योति स्वरूप है। तो इसलिए जब हम आंखें बंद करके अगर इस योग को करेंगे हमेशा, तो हमारी वही आदत पड़ जाएगी और आंखें बंद करके चलते फिरते तो हम कर नहीं सकते, कार्य करते कर नहीं सकते। क्योंकि सारा दिन में हम 1 घंटा से बहुत बैठ करके योग कर सकते हैं। बहुत लोगों को वो भी मुश्किल होता है क्योंकि सबके पास इतना समय नहीं होता। तो समय निकाल कर हम 1 घंटा, आधा घंटा, जितना समय हो वो भी करें, उसका भी अभ्यास करें। बीच बीच में सुबह के टाइम बैठ करके योग कर लें, शाम के टाइम बैठ करके, बाकी चलते फिरते, उठते बैठते, जिस स्थान पर भी आपको लगता है कि हमारा समय है हमारे पास और हम तुरंत परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे बहुत जगहों पर ऐसे आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं सपोज़, या आप गाड़ी में बैठे हैं, या फिर आप बस स्टॉप पर बैठे हैं, आपको वेट करना है, वहाँ पर तो आपके पास कोई काम नहीं है। वहाँ पर आप 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में अपने आप को स्थित कीजिए और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लीजिए। तो आपका समय भी बच जाएगा, आप शक्तिशाली भी बन जाएंगे, आपका मन भी जो है शांत हो जाएगा और परमात्मा से शक्तियाँ भी आपको इस तरह से मिलेंगी। इस तरीके से सारा दिन में आप कई बार ये अभ्यास कर सकते हैं। तो मेडिटेशन के बारे में ये आप अच्छी तरह से मतलब अपने मन में रखें कि हम आंख बंद करके इस मेडिटेशन को ना करें। आंख बंद करके अगर मेडिटेशन करेंगे तो नींद आने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है और कई बार अचानक ही आंख बंद करे बहुत सारे दुनिया के ख्यालात भी मन में आने लगते हैं जो कि हमें पता भी नहीं चलते हैं। इसलिए मेडिटेशन के बारे में ये क्लैरिटी मैंने आपको समझाई। अब आइए थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। एक वीडियो के द्वारा इसको हम विजुलाइज करेंगे, तो वीडियो आपके सामने चलेगी और उसको एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बताती रहूँगी। ओम शांति।
आइए चले परम धाम। देखें स्वयं को भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई ज्योति, एक चमकता हुआ सितारा जो इस भ्रुकुटी से बाहर निकल घर से, छत से ऊपर आसमान में, आकाश को पार करते हुए विजुलाइज करें स्वयं को एक सितारे के रूप में। देखें स्वयं को बादलों से ऊपर, बहुत ऊपर, सूरज चांद तारों से भी ऊपर उड़ते हुए देखें सितारे को। देखें अपने आप को एक सितारे के रूप में कि मुझ आत्मा का ये सितारा सभी ग्रह नक्षत्रों को पार करता हुआ उड़ता जा रहा है परम धाम की ओर। इन सब ग्रहों से बहुत ऊपर उस पर ब्रह्म, परम धाम, ब्रह्मलोक की यात्रा पर मैं आत्मा जा रही हूँ। और अब परम धाम के क्षेत्र में मैंने प्रवेश कर लिया, पहुंच गई परम धाम। देखें वहां आत्माओं की दुनिया है, सभी आत्माएं विराजमान हैं। सबसे ऊपर चमकता हुआ सितारा, महाज्योति, परम पिता परमात्मा। देखिए परम पिता परमात्मा को विजुलाइज करें बुद्धि के द्वारा। मैं आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच गई, बिल्कुल नजदीक में, एकदम परमात्मा के पास जाकर मैं आत्मा बैठी हूँ और परमात्मा से शांति की किरणें मुझ में समा रही हैं, सुख की किरणें मुझ में समा रही हैं, प्रेम की किरणें मुझ में समा रही हैं, आनंद की किरणें मुझ में समा रही हैं। इस प्रकार से अनुभव करें कि परमात्मा की किरणें एक शॉवर की तरह से मेरे ऊपर पड़ रही हैं और मैं आत्मा स्वयं को गुण और शक्तियों से भरपूर करती जा रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा से सारी किरणें अपने अंदर समेट कर वापस उसी रूट से, जिस रूट से मैं परम धाम आई थी, उसी रूट से वापस परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन पार करते हुए, सूरज चांद तारों को पार करते हुए, ग्रह नक्षत्रों को पार करते हुए नीचे साकार मनुष्य लोक में, जहाँ आत्मा में अपने शरीर में विराजमान थी, वापस अपनी भ्रुकुटी में पुनः स्वयं को स्थापित कर दी। इस प्रकार हमने परम धाम की यात्रा की। ये अभ्यास आप दिन में 2 मिनट, 5 मिनट कई बार करेंगे, फिर आपका धीरे धीरे चलते फिरते भी अभ्यास होने लगेगा, जिससे कि आप स्वयं को भरपूर और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। आपका मन सशक्त और शांत हो जाएगा।